हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यूकेपीएससी जेई 2021 का आपका पोस्ट चॉइस प्रेफरेंस कौन सा डिपार्टमेंट किस नंबर पे बनना है, इसकी आपकी डेट आ चुकी है और जिसकी अंतिम डेट आपकी 6 अक्टूबर है। और चॉइस अपने आप आराम से भरें, कौन से क्रम में कौन सी चॉइस बननी है, और रुक के भरें, क्योंकि इसमें आपका एक बार चॉइस आपकी अगर लॉक हो गई तो दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो चाहे कुछ दिन रुक के भरें, लेकिन आराम से भरें, गलती ना करें। दूसरा, जो आपका ये नोटिफिकेशन निकला था 2021 में, तो इसमें आपकी टोटल पोस्ट आपकी 667 थी। तो इसमें आपका 631 पोस्ट सिविल की थी, जो सिर्फ सिविल ब्रांच के लिए, और 36 पोस्ट आपकी एग्रीकल्चर की थी, जिसमें आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों ब्रांच का है। तो जो आपका नोटिफिकेशन आया था, इसमें आपका जो सिविल के डिपार्टमेंट थे, आपका उसमें ग्रामीण निर्माण विभाग था RWD, लघु सिंचाई था, पंचायती राज विभाग था, पेयजल था, लोक निर्माण विभाग और आवास था, और कृषि यहाँ पे आपका तीनों ब्रांच के लिए था। तो कौन से क्रम में कौन सी चॉइस भरें, उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ तथ्य पे लेके जाऊंगा कि किस हिसाब से आप भरें और क्या यहाँ पे RTI के द्वारा आपका रिप्लाई आया हुआ है, क्या प्रमोशन का बेस है। पहले जो आपको यहाँ पे RTI है, ये आपकी PWD की है। इसमें जो आप देख रहे हो PWD में इस समय वर्तमान में 660 रेगुलर क्या आपके जेई कार्यरत हैं सिविल के, और 182 आपके संविदा हैं। नेक्स्ट इस पर हम देखें तो इसमें आपके सहायक अभियंता के वर्तमान में 29 पद रिक्त हैं पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, और 2004 से पहले वालों का आपका क्या है, प्रमोशन हो चुका है, पदोन्नति हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो इसके बाद आपका 2004 के भी आप अभी कुछ लोग बचे हुए हैं प्रमोशन के लिए। आपका 2007 का भी है, 11 है, और 15 में जो आपका रिक्वायरमेंट हुई थी उसकी 18 वाला बैच है। तो आपके लगाया जाए तो 7, 11 और 18 3 बैच आपके पूरे अभी प्रमोशन के लिए हैं। दूसरा मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें आपका PWD में 2008 ऐसे ही लगभग आपका कई लोग संविदा पे जेई लगे थे, तो उनको 2015 में परमानेंट कर दिया गया था। शायद 39 ऐसे अप्रोक्सीमेट लोग थे, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसे लगभग लोग थे। तो उनको क्या किया गया, आपका परमानेंट कर दिया गया था। तो उनका भी आपका यहाँ पे प्रमोशन होगा बाद में एई में। तो ये आपका टोटल मिला के ये PWD का है। और PWD में देखा जाए तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि आपका इस बैच का, जो बैच 2021 वाला जो ज्वाइन करेगा, ये आपका प्रमोशन तो लगभग नहीं दिख रहा है इस टाइम। हो सके आपके 2018 के बैच के कुछ लोग भी छूट जाएं। तो ये आपका PWD का है। नेक्स्ट आपका ये RWD की RTI है। तो RWD के RTI में आप देख सकते हो, इसमें आपका बताया गया है कि 120 इस टाइम स्थायी जेई यहाँ पे हैं और 70 संविदा पे है। और 2000 बैच का जो प्रमोशन है वो इस टाइम वहाँ पे गतिमान है, वो अभी चल रहा है। और 2004 के बाद आपका सिर्फ यहाँ पे 2018 का बैच है, और इसके बाद आपका 2021 के बैच का प्रमोशन होगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बैच है
इसमें जो आपका 2004 का बैच है, इसमें कुछ ही लोग छूटे हुए हैं प्रमोशन के लिए, और वर्तमान में यहाँ पे भी 24 पद अभी तक रिक्त हैं। ठीक है, तो ये प्रमोशन के लिए। तो RDD में आपका सिर्फ एक बैच है, तो आप देख सकते हो। दूसरा, आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पे भी देखा था कि आपका इसकी जो RDD के काम की जो लिमिट है वो 5 करोड़ तो वर्तमान में है ही, लेकिन 15 करोड़ तक करने पे विचार हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग RDD में आपका जो इस टाइम का बैच है, इसका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि PWD का आपका क्या है, स्ट्रक्चर बड़ा है, और RDD का स्ट्रक्चर आपको उतना बड़ा नहीं है, लेकिन तब भी RDD में जो लोग ज्वाइन करेंगे, इनका प्रमोशन लगभग हो जाएगा इस बैच का। तीसरा, कई लोगों की डाउट आ रहे थे आवास विभाग के लिए। तो ये आवास विभाग का आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है, और आपने देखा था कि इसमें विज्ञप्ति में लिखा हुआ था कि ये अस्थायी पद है, और काफ़ी लोग इसमें डाउट में भी हैं। तो अस्थायी वैसे कोई पद होता नहीं है देखा जाए, लेकिन आपका मेरे अकॉर्डिंग जो लोग अच्छे नंबरों पे हैं, तो वो अगर डिपार्टमेंट जो ऊपर के डिपार्टमेंट है उन्हें ही लें तो उनके लिए सही रहेगा। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो सबसे अच्छा आपका MDDA में है। मसूरी देहरादून प्राधिकरण में, इसमें आपका बहुत ही बेस्ट है। आपका सिर्फ आपके शहरी क्षेत्र में ही आपकी जॉब रहेगी, और इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। MDDA में आपकी 16 सृजित पोस्ट हैं, और आपका जो अभी तक रिक्त चल रही हैं वो 24 पोस्ट चल रही हैं। बाद बाकी आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज है, और अगर इन फ्यूचर में कभी इसका स्ट्रक्चर छोटा होता भी है तो आपको मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप रिस्क ना लें, क्योंकि अगर अच्छे नंबरों में हो तो रिस्क ना लें। आप ऊपर के डिपार्टमेंट ही चुनें जो आपके लिए सही रहेंगे। फिर भी अगर किसी भाई को लेना हो तो ले सकता है। MDDA की बात करूं तो MDDA जिनके नंबर अच्छे हैं उन्हीं को मिलेगा, और बाद बाकी जो डाउन पे होंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा। और वर्तमान अगर मैं देखूं तो आपका शहरी निकाय में भी कुछ पद आ रहे हैं, 31 पद, जो आपका पिछले ITI मैंने बताया भी था कि 31 पोस्ट आ रही हैं। तो देखा जाए तो इसका जो इस टाइम बन रहा है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखें तो आपके जैसे टिहरी है, या आपका पौड़ी है, उत्तरकाशी हो, अल्मोड़ा, नैनीताल, कहीं भी हो, तो अगर नगर पालिका और नगर पंचायत में अगर उनके अपने जेई आ गए शहरी निकाय के, तो डिस्ट्रिक्ट लेवलों पे तो इतना काम प्राधिकरण का बाद में इतना बचेगा नहीं। और ये जो आपका विभाग है, इसका सृजन 2017 में ही हुआ है अभी, तो आप उस हिसाब से लेके चले। जबकि और डिपार्टमेंट आपके कम से कम जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई तब से हैं, तो उस हिसाब से लेके चलें। बाद बाकी जिसको जो प्रेफरेंस सही लगती है वो करें। अस्थायी कोई पद नहीं होता, क्योंकि ये लोग सेवा आयोग से पद निकले हुए पद हैं। हाँ, इतना हो सकता है कभी स्ट्रक्चर इसका छोटा हो गया आपका, तो उसको आप इसमें आपको कहीं मर्ज कर सकते हैं। बाद बाकी दोबारा कहूँगा कि हाई नंबर वाले रिस्क ना लें। तो ये आपका पूरा RDD का पूरा है, आपका कितना आपका प्रमोशन क्या है इसमें। और दूसरी बात, इसमें आपका प्रमोशन सबसे पहले होगा 10 साल बाद। अगर आप सारे लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो इसमें और RDD में, इनमें प्रमोशन पहले होगा। PWD में प्रमोशन का कोई भी चांसेस नहीं है। तो इस हिसाब से आप अपनी चॉइस को देखें, किस हिसाब से किससे बनना है।
और मेरे अकॉर्डिंग जो आपके लिए डिपार्टमेंटली प्रेफरेंस रहेगी, जो चॉइस आप फिलअप करें वो ये है। पहले उस पर आप देखें तो पहले उस पर RDD जो इस टाइम चल ही रहा है आपका, वो भरना सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा आपका PWD, तीसरा आपका माइनर इरिगेशन लघु सिंचाई। क्योंकि लघु सिंचाई इसलिए क्योंकि इसमें आपकी पोस्टें भी आपकी 20 हैं, लेकिन इसमें सिंचाई विभाग की पोस्ट नहीं आई है। तो आपका भी पता ही आपको कि सिंचाई और लघु सिंचाई का एकीकरण हो रहा है। तो जब दोनों का मर्ज हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। तो लघु सिंचाई, चौथे पे आपका PWD JET, पाँचवें पे आवास, छठवें पे आपका RDD JET प्राथमिक कहते हैं हम जिसे, सातवें का पंचायती राज, आठवें में पेयजल और नौवें में एग्रीकल्चर। और अगर देखें आपका, अगर इसमें कोई चाहे तो अगर उसको आवास प्रिफेयर करना है तो मैं उसे कहूँगा कि माइनर इरिगेशन के बाद आप यहाँ पे आपका जो 5वें नंबर पे माइनर इरिगेशन है, 5वें नंबर पे आपका आवास है, इसे आप तीसरे पे या चौथे पे फिल कर सकते हो। बाद की मेरे अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस सही रहेगी। और अगर कोई आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कोई ऐसा चाहते हैं कि भाई हम आगे जैसे आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर के फॉर्म आने वाले हैं या कुछ और फॉर्म की तैयारी करना चाहते हो, तो एग्रीकल्चर भी आपके लिए अच्छा विभाग रहेगा जिन्होंने इनमें क्वालिफाई किया एग्रीकल्चर में। और आप देख रहे हो उन्हीं के लिए सिर्फ चॉइस फिलअप करने के लिए आ रही है, जो लोग इसमें क्वालिफाई हुए हैं। तो वो लोग अगर उनमें से कोई चाहता आगे तैयारी करें, एग्रीकल्चर ऐसा विभाग है इसमें आपको पता है सिविल का काम इतना नहीं है, आराम की जॉब है। तो ये आपको देखना होगा। बाद बाकी RDD का आपका इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपका प्रमोशन आपका टाइम पे हो जाएगा। PWD एक बड़ा विभाग है, नाम है इसका, लेकिन प्रमोशन के उसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपका प्रमोशन ना के बराबर है, और इस बैच का तो बिल्कुल भी ना के बराबर लग रहा है। माइनर इरिगेशन सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि सिंचाई विभाग की पोस्ट नहीं आई है। और आपका दूसरा बता दूं कि इसमें आपका सिंचाई विभाग में आपका 3 साल बाद आपका एडिशनली ए बन जाते हो आप। तो ये भी फ़ायदा है इसमें। बाद की बात करें JET की, तो JET आपकी एक टेक्निकल पोस्ट है। इसमें आप विभाग में रहते हुए कार्यालय में आपका सिर्फ एस्टीमेट बनाने का काम होता है। और दूसरा आपका आवास एक शहरी क्षेत्र में, चाहे MDDA हो या नैनीताल विकास प्राधिकरण हो कुमाऊं में, वहाँ आपका इसका काम है। RDD JET, सिर्फ इसकी आपकी 3 पोस्टें हैं, इसी टाइम सृजित की गई हैं। पंचायती राज का आपको पता है, पंचायती राज आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं, जितने भी आपके जिला पंचायत के काम होते हैं, जिला पंचायत के काम और क्षेत्र पंचायत, ये सारे काम जो होते हैं ये सारे पंचायती राज में हैं। और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है। और आपका पेयजल एक पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है जिसको हम जल संस्थान भी कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ये चॉइस सही रहेगी। बाद बाकी आपको जो लगे आप कर सकते हो। आवास का आपका एक डाउट था, तो आवास अस्थायी सिर्फ लिखा हुआ है, जो अच्छे नंबर वाले हैं वो रिस्क ना लें। तो आपका वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।